अगर आपको दूर से दिख रहा हो तो मैंने आपको बोल रखा है बच्चों, जब आप देखोगे वीडियोस को तो आप इसको जूम कर लीजिएगा। वीडियो जूम भी हो जाती है हमारी, बताया था मैंने आपको। तो अगर दूर से दिख रहा हो तो आप वीडियो जूम करके उसको देख सकते हैं आराम से। तो 8.2 की बात चल रही है, आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9 एंड x² इक्वल टू 4y। तो ये मैं पहले भी आपको बोल चुका था बच्चों, दो कर्व आपको गिवन होंगे, और दो कर्व क्या क्या हो सकते हैं? सर्किल और पैराबोला, सर्किल और स्ट्रेट लाइन, इस तरह के कर्व मैं आपको बोल चुका हूं। तो आपको सबसे पहले वो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं ये पता करना होता है। तो हम सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे कि दोनों कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं। चलिए, x² के लिए 4y यहाँ लगा दो, मैं x y के लिए सॉल्व करता हूँ। x² कितना है? 4y। यहाँ पुट कर दीजिए x² के प्लेस पे 4y। 4 इंटू 4y प्लस 4y² माइनस 9 दैट इज 0। 4y² प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 9 4 जा 36। 36 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस जो है वो 16 आ जाए। 18 2 जा 36। तो फैक्टर हो गया आपके पास 4y² प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 दैट इज 0। इसमें आप कॉमन ले लीजिए 2y, तो आपको मिलता है y 2y प्लस 9 एंड माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2y प्लस 9 दैट इज 0। 2y माइनस 1 2y प्लस 9 दैट इज 0। तो y आ गया हाफ और y आ गया माइनस 9/2। तो ये रिजेक्ट कर दो, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू अगर -9/2 हो जाएगी, यहाँ पुट करके देखोगे तो x² कितना हो गया? 4 इंटू -9/2 निगेटिव में आ गया, तो स्क्वायर निगेटिव में होता नहीं है, तो x की इमेजनरी वैल्यू हो जाएगी। तो ये रिजेक्ट कर दी इसलिए हमने। तो y हमने 1/2 ले लिया, तो y 1/2 लेने पर x कितना आएगा देखो, x² इक्वल टू 4 इंटू 1/2 दैट इज 2। x इज प्लस माइनस √2। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, y हमारे पास 1/2 रहेगा। तो कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा होगा? x में अगर √2 लूंगा तो y तो 1/2 है ही मेरे पास, और x में माइनस √2 लूंगा तो y मेरे पास 1/2 है। इन दो जगहों पे ये इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो देखिए बनाते हैं बच्चों सर्किल, ये रहा 4x²। अब इंटरसेक्शन मिलने के बाद अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे आप सर्किल की इक्वेशन को, x² प्लस y² इक्वल 9/4 यानी 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसका सेंटर क्या है? 0 0। रेडियस कितना है? 3/2। तो इस सर्किल का सेंटर 0 0 हो गया, रेडियस 3/2 हो गया। तो बना देते हैं। ये बना दिया हमने सर्किल। दूसरा था पैराबोला। पैराबोला वाई एक्सिस के अलग बना है, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वाई की पॉजिटिव में आपने बना दिया। ये बन गया पैराबोला। तो सर्किल ने और पैराबोला ने ये वाला एरिया बच्चों कवर अप किया है, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। और सिमेट्री होगी, जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये वाला होगा। हमने इंटरसेक्शन निकाल लिए थे कि सर्किल और पैराबोला एक दूसरे को कहाँ पे कट रहे हैं। ये कट कर रहा है यहाँ पर, ये कट कर रहा है यहाँ पर, और ये पॉइंट तुम्हारे सामने आ चुके थे, ये लिखे थे हमने। √2 1/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया, √2 1/2 ये वाला पॉइंट हो गया, और ये हो गया माइनस के √2 1/2 ये वाला पॉइंट। तो अब हमको ये एरिया निकालना है। अब ये आप क्या करो, ये निकाल लो बस ये वाला, क्योंकि सीमेंट जितना एरिया ये वाला है उतना ही एरिया ये वाला डबल कर देंगे हम। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट के जब तुमने कोऑर्डिनेट निकाल रखे तो यहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों। तो इस लाइन की क्या इक्वेशन हो गई? x बराबर √2 लाइन है ये वाली, ये। तो और ये 0 से हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया हो गया
हो गया ट्वाइस ऑफ 0 to √2 y ऑफ सर्किल माइनस y ऑफ पैराबोला। y1 माइनस y2 करोगे, ऊपर कौन सा ये सर्किल है, नीचे क्या है पैराबोला, तो y ऑफ सर्किल या y1 माइनस y2 बोल दो। y1 माइनस y2 से मीनिंग क्या है, y ऑफ सर्किल ने सर्किल से y की वैल्यू माइनस पैराबोला से y की वैल्यू, तो ये बन गया आपका रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स 0 to √2। अब सर्किल से y, ये है आपका सर्किल, यहाँ से y कितना आगे लिख देते हैं हम, √3/2 होल स्क्वायर माइनस x² dx माइनस पैराबोला से y कितना आएगा, पैराबोला की इक्वेशन ये है, यहाँ से आएगा x²/4 और लिमिट आपकी चल रही है ये। अब आप इसको इंटीग्रल करके लिमिट लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको कंप्लीट करूं बच्चों या तुम खुद से करोगे, मुझे इतना बताओ पहले तो। बताओ मैं करूं या करोगे तुम लोग? सर आप कर दीजिए। ठीक है, तो आप इतना तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, मैं जरूर करूंगा, इतना तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा मुझे कि √a² माइनस x² का इंटीग्रल क्या होता है, ये बता दो। सर x/2 √a² माइनस x², हम्म सर प्लस a²/2 हम्म साइन इनवर्स x/a। मैं आप जरूर बता दूंगा क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूला भी नहीं सुनाते ना फिर बहुत गलत बात हो जाती है। चलो लगाते हैं बच्चों, 2 तो आपका ये रहा, x/2 टाइम्स, पूरा क्वेश्चन ऐसे उतारते हैं आप लोग जैसा कि आपने बोला, x/2 टाइम्स पूरा एक क्वेश्चन उतार देते हैं आप ही। तो ये था आपका 9/3/2 का होल स्क्वायर लिख दो चलो, माइनस x², इतना पोर्शन हो गया, प्लस a²/2, तो 1/2 और a² ये पूरा ना 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया a²/2 या 1/2 a² बोल सकते हैं इसको, 1/2 a² ये आ गया। साइन इनवर्स x/a, x ये बाई ये करोगे 2x/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, x अपॉन ये करोगे तो ये ऊपर जाके 2x/3 बन जाएगा, एग्री करके, माइनस, अब x² का इंटीग्रल करोगे x³/3 होगा, तो ये x³/12 बन जाएगा। बताओ इंटीग्रल एग्री करके आप लोग? यस सर। अब आपको लगा देनी है लिमिट, एक बार जहां जहां भी तुमने x देख रहे हो वहां लगाओगे √2, पहले राउंड में लगाते हैं 2 टाइम्स x के प्लेस पर √2 लगा दिया, √2/2 √9/4 माइनस x के प्लेस पर √2 लगाओगे, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, एग्री करके, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 और साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस, यहाँ लगाओगे आप जब √2 तो √2 का क्यूब करोगे तो 2√2 हो जाएगा, √2 को 3 टाइम्स लिखोगे आप अपॉन 12। यहाँ तक करने में कोई तकलीफ है किसी को इतनी बात लिखने में? नो सर। ठीक है, माइनस, माइनस अब लगानी है मुझे लोअर लिमिट, ठीक है, 2 टाइम्स, चलिए लगाओ, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जब 0 पुट करोगे ये चीज पूरी 0 हो जाएगी यहाँ तक, क्यों, प्लस इसमें जब लगाओगे यहाँ पे x के प्लेस पे 0 कर दोगे तो साइन इनवर्स 0 के लिए 0 होती है, ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 करोगे ये भी आपका 0 हो गया, एग्री करके यहाँ तक कि नहीं? यस सर। चलिए अब मुझे बताओ फटाफट, अब ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से अंदर मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, आपके पास ये √2 बचा, और ये क्या चीज है देखो, 4 2 जा 8,
9 माइनस 8 कितना होता है 1, 1/4, और 1/4 का हो जाएगा 1/2। एग्री करके ये 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये 2 से 2 खत्म कर दिया था, √2 ये बचा था, √9/4 माइनस 2 को सॉल्व किया, 1/2 आ गया। आ जाइए अब यहाँ 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 9/4 आ गया। साइन इनवर्स 2√2/3 एज इट इज रहा। इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप, ये 2 से कितने बार कट गया 6 बार, 2 6 जा 12, या 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, √2/3 हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? नो सर। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास बचा √2/2 और माइनस के √2/3। आप यहाँ पर देखो √2/2 को और माइनस के √2/3 को आप जब सॉल्व कर लोगे, 3 2 जा 6 हो गया, 3√2 माइनस 2√2 हो गया, √2 हो गया। इन दोनों को क्लब किया, ये बन गया √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये आपका आंसर आपको एनसीईआरटी में इतना दिखाई देगा। इतने स्क्वायर यूनिट जो है वो आपका एरिया आ गया। स्क्वायर यूनिट जरूर लिखिएगा एरिया निकाल के, ठीक है। या कोई डाउट चल रहा है दिमाग में? नो सर। सबको समझ आ गया? जिसमें आपको बोला गया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x-1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दोनों सर्किल हैं बच्चों। मैंने आपको बोल चुका हूँ, जब भी दो कर्व तुम्हें दिए होंगे, स्ट्रक्चर बनाने से पहले, उसका रफ स्केच बनाने से पहले आप दोनों को x और y के लिए सॉल्व कर लो कि वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से y स्क्वायर निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो y स्क्वायर, यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। तो y स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से y स्क्वायर निकाल के यहाँ पुट कर दिया, क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपके पास ये x-1 होल स्क्वायर, और y स्क्वायर तुमने यहाँ से निकाल लिया बराबर 1। एग्री कर रहे हैं सब यहाँ तक? यहाँ से y स्क्वायर के लिए यहाँ पुट कर दी, तो ये आपको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये 1 से 1 खत्म कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर भी खत्म हो गया, -2x बराबर -1 और x आ गया हाफ। ये बात समझ में आ गई आपको? इतनी x के लिए 1/2 कैसे आई? जब x के लिए 1/2 आ गई तो आप यहाँ लगा दोगे, आपको y भी मिल जाएगा बच्चों। तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4। तो y आ गया प्लस माइनस √3/2। तो इंटरसेक्शन हुआ 1/2 कॉमा √3/2, 1/2 कॉमा माइनस √3/2। ये दोनों सर्किल इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। चलिए अब बनाते हैं, अब इसका स्केच बनाते हैं। पहला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसी को पहला दूसरा कह दो। चलो पहला लिखा है x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका सेंटर बताओ क्या होगा? 1, जो पहला 0 लिखा 1,0, और रेडियस सर 1। 1। दूसरा सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। इस C2 का सर्किल नंबर 2, C1 का मतलब सर्किल नंबर 1, C2 का मतलब सर्किल नंबर 2। इसका सेंटर बताओ, सर 0,0 रेडियस बताओ। 1। हाँ, रेडियस दोनों का सेम है। चलिए बच्चों बनाते हैं दोनों सर्किल। दोनों का रेडियस सेम है, इसका मतलब दोनों सेम लेंथ के हैं। दोनों की जो रेडियस सेम होने की वजह से ना दोनों सेम उसके होंगे। ये पहला सर्किल बन गया।
इसका सेंटर 0,0 था, नंबर 2 बना दिया मैंने, पहले इस वाले को बना दिया। ठीक, चलिए अब दूसरे वाले सर्किल का सेंटर क्या है बच्चों, मतलब जो पहले वाले कह दो, कहाँ गया सेंटर, लिखा था ना मैंने, ये अभी मैंने C2 बना रखा है पहले। इसका सेंटर इसका रेडियस ये हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 थी, तो ये वाला पॉइंट जो है ये सेंटर है पहले वाले का, तो सेंटर ये हो गया फिर, और इतना ही रेडियस लेकर आपने बना दिया दूसरा सर्किल। दोनों सेम साइज के सर्किल बनेंगे। ठीक है, ये दूसरा वाला सर्किल बन गया। दूसरे सर्किल का सेंटर यहाँ पे हो गया 1,0। दोनों ये वाला एरिया बना रहे हैं दो के दो, दोनों सेम साइज के सर्किल, सेम रेडियस के सर्किल है बच्चों, तो आपको एरिया निकालना है पूरा। तो अब आप क्या करो, ऊपर का एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया निकाल लीजिए ऊपर वाला, उसका डबल कर देंगे, नीचे वाला भी आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था, कभी आपको याद हो बच्चों, जब दो सर्किल इस तरह से कट कर रहे हैं ना, ये और दोनों ये, आपको बताया था मैंने, ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो आप यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे डाल दीजिए लाइन, यहाँ पर ये हो गया, तो इस इंटरवल में इसको इंटरवल कर दो, ये वाला एरिया आ गया, और यहाँ से यहाँ तक इस वाले को इंटरवल कर दो, क्योंकि एरिया जो है वो एक्स एक्सिस से कनेक्ट हो रहा है, तो y1 माइनस y2 जैसा कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा। वो वाला काम करना है तो आप दोनों को y से कनेक्ट करके भी कर सकते थे, दोनों y से भी कनेक्ट हो सकते हैं, तब x1 माइनस x2 हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। ये पॉइंट जो है आपके पास 1/2 √3/2 है, तो ये जो लाइन आपके पास है ये वाली, ये रही, ये x बराबर 1/2 है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो ट्वाइस ऑफ, तो हम क्या कर रहे हैं, 0 से 1/2, 0 से 1/2 में हम ये सर्किल नंबर जिसका सेंटर 1,0 था ना, जिसका सेंटर 1,0 ये वाला था, वो यानी सर्किल नंबर 1 था, तो y ऑफ सर्किल 1, y ऑफ C1 dx, मैं 0 से 1/2 में इस वाले कर्व को इंटीग्रल कर दूँ, ये वाला एरिया आ जाएगा, और फिर 1/2 से 1 में, 1/2 से 1 में C2 को y ऑफ C2 dx, या इसी में प्लस कर लेते हैं आप, लेकिन वो लिमिट अलग अलग हो जाती है ना, अलग अलग ऐसे लिखोगे आप। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? हमने सिर्फ ऊपर का एरिया निकाला, डबल करने से पूरा एरिया आ जाएगा, तो ये वाला एरिया निकाला मैंने पहले, 0 से 1/2 मैंने इस वाले सर्किल को इंटीग्रल कर दिया, ये वाला सर्किल कौन सा था आपने लिखा है, जिसका सेंटर 1,0 था, नहीं, ये C1, तो y ऑफ C1, फिर प्लस कर दिया मैंने, ये वाला एरिया निकालना था, ये वाला एरिया निकालना था मुझे, तो 1/2 से 1 में मैंने इस वाले सर्किल को इंटीग्रल कर दिया, ये वाला, और ये वाला क्या था आपके पास C2, जिसका सेंटर 0,0 है। तो अलग अलग कर लेना आप, I1 I2 अलग अलग कर लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना आप। ठीक, तो I1 मेरे पास जो है सर्किल, मतलब एरिया 0 से 1/2 y ऑफ C1 सर्किल नंबर 1, यानी ये वाला, यहाँ से क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, तो इसमें आप अंडर रूट a² माइनस x² का फॉर्मूला लगा दोगे, फिर लिमिट लगा लोगे, और इस वाले में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x², उसमें लिमिट लगा लोगे, दोनों को प्लस कर दोगे। कंप्लीट मैं करूँगा, तुम करोगे इसको? मैं करूँ, आप करोगे? आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सिस्टम में गड़बड़ आ गई बच्चों, बीच में सेट गड़बड़ कर रहा है मेरा आज ये। चलो फिर कल पढ़ेंगे, आज कुछ बीच में कुछ है गड़बड़ मेरे मोबाइल में, आज कल कंटिन्यू करेंगे इसका, फिर हम नहीं समझ में, आवाज नहीं आ रही तुम लोग।